हेलो विजय पार्टी। मैं इंजीनियर जोगेंद्र और अभी हम फिजिक्स की मिसकंसेप्शन वाली सीरीज के डेली वीडियो बना रहे हैं। आपको पता है कि फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो रियल कंसेप्ट होता है उसको पकड़ नहीं पाते हैं और वो टॉपिक उनको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज जो है उसी सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिकल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है और ये फोर्स आपने एक्सपीरियंस किया, महसूस किया। कहाँ का महसूस किया है? जैसे आप एक मैरी गो राउंड के ऊपर, ठीक है, झूलते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ एक फोर्स आप जो है महसूस करते हैं, ठीक है, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम देते हैं आप स्टूडेंट्स, ठीक है। या ऐसे ही जब आप एक कार में बैठे हो या एक बस में बैठे हो और कार या बस एकदम से शार्प टर्न ले, ठीक है, एकदम से मुड़ जाए तो जो कार में बैठा हुआ पैसेंजर या बस में बैठा हुआ पैसेंजर एक फोर्स महसूस करता है बाहर की तरफ, वो पुश उसको फील होता है, उस पुश की वजह से वो बाहर की तरफ गिरता है, ऐसे, है ना। तो आपने ये चीजें एक्सपीरियंस की है। ये सब किसकी वजह से होता है? आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि ये शायद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं होता है। एक्चुअल में मैं कहूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये रियल है ही नहीं, ठीक है। ये क्या है? ये एक सूडो या फिक्टिशियल मतलब नकली फोर्स है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। रियल में इस तरह का कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी को अपन और डिस्कस करते हैं। तो ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाया जाता है या घूमता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या क्या लगते हैं बेटा? दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक जो है हम ये मानते हैं कि एक फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो बाहर की तरफ होता है। और इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है एट एनी इंस्टेंट एंड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, इट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा किसके अलोंग होती है? सर्कल के ऊपर जो हम टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है ले रहे हैं और हम ये मानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। और इनके फॉर्मूले भी लिखे मैंने। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है, कितना? mv²/r, v वेलोसिटी, m मास ऑब्जेक्ट का और r क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है। और यहाँ पर आप इसको, ये तो लीनियर वेलोसिटी है, आप चाहे तो इसको एंगुलर वेलोसिटी से दिखा सकते हैं, ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो बात ये थी कि यहाँ तो हमने दिखा रखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी है और बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। और अभी मैंने कहा था कि ये तो सूडो फोर्स होता है, ये एक्चुअल में होता ही नहीं है, तो हम इसको ले क्यों रहे हैं, ठीक है। और आप इसको महसूस भी करते हैं। आप कहेंगे कि सर हम तो इसको महसूस किया हमने इस फोर्स को, तो ये हम कैसे मान ले कि ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये फोर्स नहीं होता है? तो उसका कारण है बेटा। कारण क्या है कि जब आप रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टडी करते हैं, जैसे सारा का सारा जो मोशन है किसमें हो रहा है? रोटेटरी मोशन आप इसको बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। और जब आप रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर जो इसको स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पर न्यूटन के लॉज नहीं लगा सकते। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल कौन से होते हैं? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके ऊपर न्यूटन के जो लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होते, न्यूटन के नियम नहीं लगते हैं। और बिना न्यूटन के लॉज के हम क्या नहीं कर सकते हैं बच्चे? बिना न्यूटन के लॉज के हम मोशन को स्टडी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो न्यूटन के लॉज को अप्लाई करने के लिए या रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बनाने के लिए हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इमेजिन करना पड़ा, इसको अज्यूम करना पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअली वो कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो हमने कहा कि इसको घूमने के लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ हो गया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो सेंटर की तरफ आता है, ये घूमता है किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर है। तो जब मुझे यहाँ न्यूटन का लॉज लगाने हैं तो एक्शन और रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
तो एक्शन का अगर मैं इसको मान लूं तो एक रिएक्शन फोर्स होना चाहिए। रिएक्शन फोर्स क्या अज्यूम करना पड़ा, मैं एक्चुअल में है नहीं, लेकिन अज्यूम करना पड़ा ताकि मैं इसके अंदर क्या लगा सकूं, न्यूटन के लॉज लगा सकूं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर अ स्यूडो फोर्स एंड स्यूडो फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, फॉर्मूला मैंने इसका लिखा है। एक चीज वो बताऊं मैं आपको, अगर ये रस्सी बीच से टूट जाए, जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है, एक धागे में क्या किया उसने, एक पत्थर बांध रखा है, कोई घुड़ी बांध रखी है, उसको ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। अब मैं कहूं कि जो रस्सी है जो ले रहा है ये यहाँ से टूट गई, ब्रेक हो गई, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ जाना चाहिए था, ये बाहर की तरफ जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, इस फोर्स के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन आपको भी बताया गया होगा, आपको पता भी होगा कि अगर स्ट्रिंग यहां से टूट जाती है, रस्सी यहां से टूट जाती है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है इस वेलोसिटी के अलोंग, इस टेंजेंट के अलोंग, ना कि इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही नहीं, तो बेचारा जो ऑब्जेक्ट है वो जाएगा कहां, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलोंग। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करता, तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाता, वे कहा इधर जाता, लेकिन यहाँ इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो जाएगा वहां। ठीक है, वेलोसिटी का है, टेंजेंट का अलोंग है, तो टेंजेंट के अलोंग जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हम जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कंसेप्ट क्यों लेते हैं। इसका जस्ट एक ही रीजन है, क्या कि हम क्या बना सके, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस में कन्वर्ट कर ले, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर ले, ताकि हम न्यूटन के लॉज लगा पाए। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा वो इसको बताते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने तो कहा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक कैसा फोर्स है, शूडो फोर्स है, एक फिक्टिशियस फोर्स है, एक नकली फोर्स है, लेकिन हम जो महसूस कर रहे हैं उसका क्या। ठीक है, हम रोटेशनल मोशन में इस फोर्स को रियल में एक्सपीरियंस करते हैं, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं आप, कि हम बाहर की तरफ जाते हैं, जब भी शार्प टर्न लेते हैं, कार के अंदर बैठते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करें। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है वास्तव में जब आप शार्प टर्न लेते हैं कार में बैठकर, तो यू फील अ पुश। ठीक है, और वो पुश आपको बाहर की तरफ धकेलता है। क्यों धकेलता है, कहां से आया हो, ठीक है, वो बताता हूँ मैं। एक्चुअली जैसे मान लीजिए ये एक जो है यहाँ पर शार्प टर्न है, आपकी गाड़ी जो है यहाँ पर थी, मैं थोड़ी सी गाड़ी बना लेता हूँ, ये गाड़ी है जिसमें आप बैठे हो। ठीक है, ये गाड़ी पहले सीधे चल रही थी, अब ये क्या लेती है, शार्प टर्न लेती है, ऐसे घूमती है। ठीक है, इसके अंदर आप बैठे हैं जी, तो क्या हुआ कि जब आप ऐसे मुड़ते हैं तो आपकी बॉडी का जो यहाँ पर काम करता है इनर्शिया, पहले स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, तो बॉडी अब भी क्या कोशिश करती है कि मोशन लो किसके अलोंग रहे, स्ट्रेट लाइन के अलोंग रहे। बॉडी की टेंडेंसी होती है, बॉडी जो कोशिश करती है कि वो स्ट्रेट लाइन में चले, लेकिन आप नहीं, मोड़ दिया आपने, मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी। तो इसी वजह से क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ से मुड़ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट किधर रहने की कोशिश करता है, स्ट्रेट लाइन में, इस सीधी लाइन में रहने की कोशिश करती है बॉडी ड्यू टू इनर्शिया, और इसी वजह से वो एक आउटवर्ड पुश एक्सपीरियंस करती है। इसीलिए जैसी गाड़ी उड़ती है आप किधर गिरते हैं, बाहर की तरफ, ये कारण है उस पुश का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करता।